कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव का आज दूसरा दिन है। संत प्रवचन के इस कार्यक्रम में आप सबका श्री 5 नवतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर ट्रस्ट की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। सुख चाहे और पाप करे हम, मन को कैसा हुआ भरम। सुख चाहे और पाप करे हम, मन को कैसा हुआ भरम। पैर तले तो कांटा बोए, फिर क्यों भाग्य को कोसे हम। पैर तले तो कांटा बोए, फिर क्यों भाग्य को कोसे हम। सुख चाहे और पाप करे हम, मन को कैसा हुआ भरम। के पाप किया सुख देखा, सच्चे सुख का ज्ञान गया। छुप के पाप किया सुख देखा, सच्चे सुख का ज्ञान गया। सच्चा सुख सुंदर चिंतन में मन चंचल जब मान गया। औरों से छूट गया पाप पर, मन तो अपना करे शर्म। औरों से छुप गया पाप पर, अपना मन तो करे शर्म। पैर तले तो कांटा बोए, फिर क्यों भाग्य को कोसे हम। मैं सर्वप्रथम श्री चंडीगढ़ से पधारे हुए आदरणीय श्यामानंद जी महाराज से विनंती करता हूँ कि वे अपनी दिव्य वाणी से सुंदर साथ को लाभान्वित करें। आज इस 12 दिवसीय कार्यक्रम को श्री प्राणनाथ जी की 92वीं वाणी 12,000 पारायण के इस पावन प्रसंग में इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे परम पूज्य संतजन विद्वज्जन, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारे हुए सद्धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं बहनें, भक्त समुदाय। कभी अनायास ऐसी घटना जीवन में घट जाती है जो अमर हो जाता है। ऐसा अमर हो जाता है, इतिहास की पृष्ठभूमि में पन्ने उलटने पर यदा कदा हम उसे याद कर पाते हैं। कभी हम कल्पनाओं के सागर में गोते लगाया करते थे। श्री प्राणनाथ जी की वाणी को वास्तविकता की गहराई से समझने वाले, या श्री प्राणनाथ जी की वाणी को यथार्थ रूप से समझने वाले, या श्री प्राणनाथ जी की वाणी के अतलस्पर्शी गहराई में डुबकी लगाने वाले, या ऊपर ऊपर से ही स्नान करने वाले हर व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में एक बात क्रोधित थी। 12,000 सुंदर सात परम धाम में हैं। आज एक साथ श्री प्राणनाथ जी की वाणी का
पठन पाठन 12,000 सुंदर साथ के द्वारा हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में शांति हो, हमारे परिवार में शांति हो, हमारे गांव में शांति हो, हमारे शहर में शांति हो और पूरे विश्व में शांति की कामना करता है। और हमारे प्रत्येक हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्मावलंबी ग्रंथों का अध्ययन करने पर पता चलता है। छोटा सा ग्रंथ है गीता, अगर इस गीता को भी आप अध्ययन करें तो गीता के नीचे 3 बार शांति ही शांति ही शांति ही ऐसा लिखा हुआ मिलता है। वेदों में भी हमारे हिंदू धर्म की भावना ही शांति के साथ ओत प्रोत है। विश्व में शांति की कामना करने वाला हमारा हिंदू धर्म अत्यंत सहिष्णु बन करके विश्व में शांति का संदेश फैलाने का प्रयास करता है। उस हिंदू धर्म के अंतर्गत एक विराट विशाल धारा को लेकर के चलने वाला हमारा यह संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय, कृष्ण प्रणामी धर्म, जिसमें न कोई छुआछूत है। विक्रम संवत 1638 से लेकर के सदगुरु श्री देवचंद्र जी के प्राकट्य के समय से लेकर के श्री प्राणनाथ जी के पूरे समय तक श्री प्राणनाथ जी ने शांति के लिए काम किया। सर्वत्र शांति की कामना की गई, यहाँ तक वनस्पतयः शांति। लेकिन आज अगर हम विचार करके देखें तो कहाँ है पृथ्वी में शांति? पूरे पृथ्वी में अत्याचार फैला हुआ है, अनाचार का व्यापक प्रचार हो रहा है। लेकिन इंसान चाहता है कि सर्वत्र शांति हो। आपके घर में ही रहने वाले एक परिवार में भी शांति नहीं है। इसलिए सबसे पहले कहा गया द्यो हो शांति, पृथ्वी में शांति हो, आकाश में शांति हो। आजकल आकाश में भी शांति की कामना तो की जाती है, लेकिन शांति संभव होना बड़ा कठिन है। और हमारे हिंदू ग्रंथों ने कहा सर्वत्र शांति, जल में भी शांति हो, थल में भी शांति हो, वृक्षों में भी, वनस्पति में भी शांति हो। लेकिन आप विचार करके देखें, कोई भी चीज आज शांति से ओत प्रोत नजर नहीं आती है। इन सारी बातों को श्री प्राणनाथ जी ने एक ही शब्द में कह डाला, सुख शीतल करूं संसार। मेरा आना इसलिए हुआ इस संसार में कि मैं पूरे ब्रह्मांड को सुख शीतल प्रदान करूं। आज लोग जल रहे हैं, जैसे भागवत में लिखा है, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। 3 ताप में सारी दुनिया जल रही है। किसी को धन का ताप जला रहा है, किसी को रूप का ताप जला रहा है। तरह तरह के ताप के कारण व्यक्ति अशांत और उद्विग्न प्रतीत होता है। लेकिन श्री प्राणनाथ जी की वाणी का यह आज जो पठन पाठन हो रहा है, एक एक शब्द श्री प्राणनाथ जी की वाणी से निकलने वाली एक एक शब्दों के द्वारा, एक एक उद्बोधन के द्वारा विश्व में शांति की कामना हम करते हैं। आज ऐसा लगता है कि श्री प्राणनाथ जी की वाणी को एक ही जगह बैठ करके लोग पाठ कर रहे हैं। इससे क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ तो यही है, प्रत्येक व्यक्ति जब शांति की कामना कर रहा है, श्री प्राणनाथ जी की वाणी का पाठ कर रहा है, 12,000 लोग एक साथ श्री राज्य से पुकार लगा रहे हैं, तो अवश्य ही विश्व में शांति कायम होगी। आदरणीय श्री मोनानंद जी शास्त्री, इस महान महनीय मानवीय सर्व कल्याणार्थ विश्व शांति प्राप्त्यार्थ आयोजित महान महोत्सव 12,000 पारायण के प्रांगण में उपस्थित पूज्य आचार्य तरुणों, संतजन, विद्वज्जन, आयोजक समिति के महानुभाव, एत्र तत्र सभी देश, प्रांत, ग्राम, अपने अपने स्थान से पधारे हुए वरिष्ठ महानुभावों, धर्मपरायण, सुज्ञ, विज्ञ, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, सज्जनबिन, सुंदर साथी, बहुत आनंद की बात है। इस हमहू 12,000 मिल के जिले तुम्हारे पास दिव्य ब्रह्मधाम को याद करने के लिए यह महान महोत्सव अतिशय
महानता को धारण करके आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी की बात है, मैं प्रासंगिक प्रवचनों पर मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। इस महोत्सव का नाम बहुत ही सुंदर रखा गया, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव। आइए याद कीजिए, क्या है कृष्ण प्रणामी धर्म? श्रयति कृष्णम इति श्री राधा श्यामा, कर्षति आकर्षति जीवानां संसारात् चित्तम इति कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्णम प्रणमितम शीलम यस्ति स कृष्ण प्रणामी। श्री कृष्ण को प्रणाम करने का जो शील स्वभाव, आदान प्रदान करने का जो स्वभाव है, जो परमधाम से धराधाम तक के जो अनंत अनंत आत्माएं जो जिस परब्रह्म परमात्मा को नमन करती है, अर्थात वही आत्मा जो महान मानी जाती है, जो श्री कृष्ण को अनवरत सतत रूप में जो प्रणाम करते, वही श्री कृष्ण प्रणामी है। अब आइए धारयति धर्म, जो धर्म को धारण करे वही तो धर्म है। धर्म किसी जाति विशेष नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो तो सर्वलायक सर्व सुखदायक मानव मात्र को नहीं, जीव मात्र को कल्याण करने वाला होता है। जिन साधनों के द्वारा दुर्गुणों का विनाश होता, सद्गुण का विकास होता, अंधकार का नाश होता, ज्ञान का प्रकाश होता है, प्रपंच का विस्मरण होकर के परमात्मा का स्मरण होता है, वही साधन तो मुख्य धर्म है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जब संसार सृष्टि नहीं हुआ था, तब सृष्टि नहीं हुई थी, तब भी कृष्ण प्रणामी धर्म था। हमारे कितने संप्रदायवादी लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म बहुत पुराना है। तो आइए, कृष्ण प्रणामी धर्म आज कितने लोगों के समझ में तो यह है कि बस 5083 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण मथुरा में आए और वहां से ही धर्म प्रारंभ हुआ होगा। नहीं नहीं जी, ऋग्वेद का काल 1 लाख वर्ष पूर्व है। जब ऋग्वेद भी नहीं था, जब आकाश तब तो कुछ भी नहीं था, न सत्य था न असत्य था, न कुछ था, केवल एक नितांत जो अनवरत जो सत्य था, वो शुद्ध सत्य, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध सनातन जिसको बोलते हैं, वही ब्रह्म था। उसी ब्रह्म को मानने वाला धर्म ही कृष्ण प्रणामी धर्म है। भगवान शंकर हमें उपदेश करते हुए क्या कहते हैं, देखिए कितना अच्छा श्लोक है कि श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए आज संसार की सृष्टि तो 2 अरब वर्ष लगभग हुई है, उससे पहले भी कृष्ण प्रणामी धर्म था। कृष्ण दर्शन की लालसा से, कृष्ण की दर्शन की लालसा से हर हमेशा अक्षर भगवान में अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शनार्थ के लिए रोज जाया करते थे। महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में श्लोक भी आया है कि वास्तव में श्री कृष्ण है कौन? कृष्ण वो है कि कर्षति आकर्षति जीवानां संसारात् चित्तमिति कृष्ण। संसार के सभी जीवों को अपने ओर खींचने वाली अनंत जो शक्ति है वही कृष्ण है। कि वास्तव में कृष्ण कोई एक बालक नहीं, कृष्ण एक देवता ही नहीं, केवल भगवान नहीं, केवल ईश्वर नहीं, वह परमेश्वर मात्र नहीं, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वह श्री कृष्ण प्रणामी, कृष्ण को प्रणाम करने वाला स्वभाव तो दिव्य परम धाम में भी झाड़ पात, वहाँ के जितने भी लताएं पताएं जो भी है, वो पत्थर भी वहाँ पर प्रणाम करते हैं। प्रणमितम शीलम यस्ति स प्रणामी, प्रणाम करने के जो स्वभाव वही तो प्रणामी है। तो कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव, महान च असौ महोत्सव, महान उत्सव, यानी कि महोत्सव वही है कि जो सबसे बड़ा हो। इससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता है संसार में? जितने शास्त्र हैं, तंत्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, सबका आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, सभी शास्त्रों को आलोडन विलोडन करने पर एक ही निश्चय, एक ही ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ए ओनली वन इत्यादि बाइबल के द्वारा, वेदों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा, संतों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित एक ही ब्रह्म, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, पार ब्रह्म तो
पिया एक है नामति। प्रणा जी के वाणी द्वारा भी एक ही ब्रह्म प्रतिपादित है। जो सबके दिल में राज करे वही राज है। उसको हम जी लगा करके मानते हैं तो राज्य बन जाता है, लेकिन नाम तो कृष्ण ही है। नाम तत्व को श्री कृष्ण जी जे खेले अखंड लीला रास। प्रार्थना वाणी में परमात्मा का खास नाम कृष्ण कहा गया है। राज्य तो पद है, श्याम भी उसी का नाम है, पिया भी उसी का नाम है। कितने लोग भेद करते हैं, जो अनभिज्ञ हैं, अनजान है, अबोध हैं, उनको बालक समझना चाहिए। जो कृष्ण और राज में जो भेद करते हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए श्री कृष्ण और राज कोई एक ही तत्व है, एक ही नाम है, एक ही विशेषता है, लेकिन नाम कृष्ण ही है। राज नाम नहीं है। राज तो महान पद है जो रसरूप है, रसराज है, ब्रज के राजा है। वो सबके दिल में राज करने वाला है। मूल मिलाओ के सिंहासन में राजित है, इसलिए राज कहा गया, लेकिन नाम तो उसका कृष्ण ही है। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म वो महान धर्म है जिसमें अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सलिलाद्वैतवाद में सभी वाद समाये हुए हैं। इतना कहता हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी पदोन्नति, सभी समुन्नति, सभी आप आगे बढ़े। इस 12,000 पारायण के द्वारा दिव्य ब्रह्मधाम में आपका मिलन हो। अंत तो गत्वा, अंतिम में जाकर के इस लोक में सच्चा सुख मिले, परलोक में आनंद मिले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ 2 शब्द यहीं विराम करता हूँ। प्रणाम। लंदन से पधारे हुए डॉक्टर तिलक जी चैतन्य से प्रार्थना है कि वे अपनी दिव्य वाणी से सुंदर साथ को लाभान्वित करेंगे। मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम भृगुवर नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम। परम पूज्य आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, मंचस्थ सभी संत वृंद, विद्वज्जन, दूर दूर से नज़दीक से पधारे हुए मेरे प्यारे भक्तजन सुंदर साथ जी, बहुत खुशी की बात है आज हम इस विशाल प्रांगण में उपस्थित होकर परमात्मा के गुणानुवाद की श्रवण मनन कर रहे हैं। वही एक शांति के स्रोत हैं, वही एक आनंद के स्रोत हैं। महामती प्राणनाथ जी की वाणी जो 12,000 की संख्या में हम सभी एकत्रित होकर पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। संत महापुरुषों के अनुभवजन्य वचनों को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित है। 12,000 प्रणामी संप्रदाय में एक अपना स्थान रखता है, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज ने इस संसार में आत्माओं की संख्या कितनी आई, उन्होंने सरल शब्दों में कहा 12,000 की संख्या में आई। प्रश्न उठता है, क्या 12,000 ही लोग हैं? लोग तो अरबों हैं, तो फिर 12,000 एक सीमित संख्या क्यों? उसमें भागवत से जुड़ा हुआ है जवाब। जब महाराष्ट्र की लीला हो रही थी तब वहां आत्माएं थी 12,000 की संख्या में, लेकिन उन सभी ने कहा एको हम बहुश्याम। भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं, उन्होंने भी कहा एको हम बहुश्याम।
बहुश्याम कोई संख्या नहीं, बहु, अनंत। तो 12,000 की संख्या में परमधाम से आत्मा ने आई और यहां आकर के अनंत अनंत हो गई। तो प्राणनाथ जी की वाणी वही परमधाम की शिक्षा देती है। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, ये फल सार तणो तारतम। घर हमारा परमधाम है और परमात्मा हमारे श्री कृष्ण है। इसलिए जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए। तो तारतम वाणी हमारा ग्रंथ है। अब हम छोटी सी बात करते हैं कृष्ण भक्ति पर, क्योंकि कृष्ण प्रणामी धर्म और श्री कृष्ण नाम जुड़ा हुआ है इस संप्रदाय के साथ, और कृष्ण अपने आप में एक दार्शनिक नाम है। कृष्ण नाम में पूरा दर्शन छुपा हुआ है और पूरा संगीत छुपा हुआ है, और कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो कृष्ण नाम में न छुपा हो। इसलिए कृष्ण नाम अपने आप में पूर्ण नाम है। जैसे ओम है, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ओम के साथ में अगर कृष्ण नाम की हम तुलना करते हैं तो इसका सामंजस्य मिलता है। जैसे ओम में 5 अक्षर हैं, आ, उ, म, अर्ध, बिंदु 5। इसी प्रकार से कृष्ण नाम में 5 अक्षर हैं, क, री, स, ण, अ। वैसे देखा जाए कृष्ण नाम में 2 अक्षर हैं। थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे तो कृष्ण नाम में 2.5 अक्षर हैं, क्री, आधा स और न। इसी प्रकार से और भी विस्तार करना चाहें तो कृष्ण नाम में आपको 108 अक्षर भी मिलेंगे। कृष्ण नाम में 108 अक्षर भी मिलेंगे। क जो है 17वां अक्षर है, और री जो है 7वां अक्षर है। क, री, स 47वां अक्षर, क, री, स, ण 36वां, और अ 1, 17, 7, 36, 47, 1, 108 पूर्ण परमात्मा का नाम है। और महामति प्राणनाथ जी ने इसी नाम पर पूरे त्रिधा लीला बता दी। श्री कृष्ण जब खड़े होते हैं 3 जगह से टेढ़े होते हैं, गर्दन से टेढ़े, कमर से टेढ़े और पांव से टेढ़े। इसी नाम में उन्होंने पूरी फिलोसफी बता दी। पांव से टेढ़े बैकुंठ की भक्ति, कमर से टेढ़े गोलोक धाम की भक्ति, गर्दन से टेढ़े परम धाम की भक्ति। और वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला। लेकिन श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, ध्यान रखना, जल्दीबाजी समझ में नहीं आते, और जिसको समझ में आ गए फिर वो बाहर निकलते भी नहीं। इसलिए कृष्ण की लीला है अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो मन का खटपट मिटे, जो चटपट दर्शन होए। कृष्ण नाम को जान लो सब रंगों से रमोर, जो इस रंग में रंग गया चढ़े रंग नहीं और। तो श्री कृष्ण की भक्ति जल्दीबाजी हृदय के अंदर नहीं जाती, अगर हृदय के अंदर चली गई तो फिर बाहर निकलकर नहीं आती। तो आज हम महाराज श्री को धन्यवाद देते हैं, जो कि उनके कृपा से, उनके प्रयास से इतनी संख्या में पूरे विश्व के सुंदर साथ एकत्रित होने का सौभाग्य उन्होंने हमें दिया। हम एकत्रित हुए, परमात्मा के गुणानुवाद गा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें कुछ सीखना है, कुछ समझना है, अपने जीवन में कुछ पाना है। तो हम कुछ सीखें, पाएं, क्योंकि ये जामनगर प्राचीन समय से छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यानी जामनगर में ज्ञान का जो उद्गम स्थान, प्रणामी संप्रदाय का उद्गम स्थान, वैसे भी अनेक संप्रदाय का यहाँ पर समावेश है, और ये एक ज्ञान की नगरी है। यहाँ हम दूर दूर से आए हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ
सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो हम कुछ सीखें, समझें, अपने आप को धन्य माने, क्योंकि परमात्मा से मांगें इतना पर्याप्त नहीं है। परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया उसको संभाल के रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। प्रणाम। परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय, अनंत श्री विभूषित आचार्य श्री कृष्ण जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे पथ प्रदर्शक सद्गुरु महाराज, मंचासित समस्त आदरणीय संत महात्मा, विद्वज्जन, विदुषी बहन, सधर्म प्रेमी मातृ शक्ति, सज्जनवृंद, भक्त समुदाय, सकल श्रोमणी परम धाम के सुंदर साधु, बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव के अंतर्गत 12,000 श्रीमद्भागवतम वाणी का ये 12 दिन का भव्य आयोजन है। वास्तव में महामती प्राणनाथ जी को निजानंद स्वामी का आदेश मिला था कि ब्रह्मधाम की ब्रह्म आत्माएं इस माया के खेल को देखने आई हैं, भूल गई अपने घर को, भूल गई अपने धाम को, भूल गई अपने मालिक को, भूल गई अपने आत्मस्वरूप को, और उनको जागृत करना है। उसके साथ ही उन सभी का एक मेला करना है। जो मूल मिलावा परम धाम में है, वो मूल मिलावा इस श्री 5 नौतनपुरी धाम जानन का है। और वह मेला आज हो रहा है। वह मेला जो है आज हो रहा है 12 दिन का। धन्य हो तो मान के दे है, अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। मान के दे इस मानव जन से अखंड परम धाम की प्राप्ति करें। भक्त ने बतलाया है ये राज अखंड नहीं है, इंद्र का राज अखंड नहीं है, बैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु महादेव का राज अखंड नहीं है, उधर में महाविष्णु नारायण का अखंड है, वह दिव्य सनातन परम धाम। उसी की प्राप्ति के लिए मानव का तन मिला है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको ने पावक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम में। उस दिव्य परम धाम अखंड प्राप्ति के लिए मानव तन मिला है। उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करें और उस भक्ति में क्या मांगे, उन्हीं को मांगे। और वो आपकी जरूरत है। आप आ गए तो सब कुछ आ गया, आप नहीं है तो संसार के विषय वो कुछ नहीं, छूटने वाले हैं। स्वर्ग हो चाहे बैकुंठ हो, सब कुछ। इसलिए नरसाद जी उन पूर्णमय परमात्मा की भक्ति करके पूर्णमय परमात्मा को मांगे, यही निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं अपने व्यक्ति को विश्राम दे रहा हूँ। भद्रावतीपुरी परोड़ा से पधारे हुए आदरणीय श्री टहल किशोर जी महाराज हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। जो कृष्ण तत्व की बात हुई, ये बात कि एक नई एक परंपरा, नई एक शुरू, नया कहिए तो नया भी नहीं है, सबसे पुराना है। और पुराना कहेंगे तो आज तक बिल्कुल ये ढका हुआ था, जिसको देवचंद्र जी महाराज ने खोल दिया। एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। इसी नवतनपुरी धाम में देवचंद्र जी महाराज को वह दिव्य ज्ञान का आविष्कार हुआ, दिव्य ज्ञान का अवतरण हुआ, जिसके कारण आज तक इस जगत पर जो एक भावना बनी हुई थी,
जो एक बात बनी हुई थी वो बात कुछ और है। जो वेद कहता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशित, ये जो अमृतमय तत्व है वो एक बात है। मन में एक भावना, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, वो एक अमृत तत्व है। लेकिन वो अमृत तत्व अक्षर तक नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक है, इसकी खोजी हो रही थी। जिस दिन अक्षरातीत का प्राकट्य हुआ और अक्षरातीत ने तारतम मंत्र दिया, देवचंद्र जी के हृदय में तारतम के रूप से अक्षरातीत प्रकट हो गए। बस उसके बाद में ये जो हजारों लाखों लाखों वर्षों से एक जिज्ञासा जागी हुई थी, ये पूर्ण हो गई। और इस विराट आयोजन जिसकी कल्पना, जिसकी अभिव्यक्ति सारे समाज को मिल रहा है, इसके प्रेरणा स्रोत परम पूज्य परम आदरणीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज को अंतर हृदय से अनंत अनंत कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने जो ये विराट कार्य किया है, उनके प्रति अपने हृदय की शुभ भावनाएं व्यक्त करते हुए मैं सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्रणाम। बाबा दयाराम धाम करनाल से पधारे हुए आदरणीय श्री जगतराज जी महाराज से प्रार्थना है कि वे अपनी दिव्य वाणी से हमें लाभान्वित करें। 12,000 पारायण श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव के इस भव्य कार्यक्रम के आज के मंच पर आसीन परम वंदनीय आचार्य महाराज श्री, समाज के आदरणीय शीर्षस्थ संतवृंद, ब्रह्म मुनिजन, उपस्थित धर्मानुरागी प्यारे सुंदर साथ जी, सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम श्री देवचंद्र जी महाराज इस धरा पर जामनगर पर आने के 400 वर्ष का उत्सव मना रहे। देवचंद जी महाराज के संबंध में बहुत कुछ सुना जाता है। विद्वानों ने, हमारे इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। उनके जन्म से पूर्व से ही सकारात्मक वातावरण बनता गया। संवत विक्रम संवत 1638 में जब भारत अभिन्न था, भारत के मारवाड़ क्षेत्र उमरकोट गांव में उनका जन्म हुआ। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप को प्रकट करता हूं जब जरूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है संसार में मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है स्वयं श्री कृष्ण, मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री कृष्ण प्रकट होकर के यहाँ कार्य करें। शायद ऐसा संभव नहीं होगा, इसीलिए संतों के अंदर, महापुरुषों के अंदर बैठ करके वो कार्य करवा देते हैं। निज जीवन दृष्टांत बनाने ईश्वर जग में आता है। त्याग तपस्या और जन सेवा कर मानव धर्म सिखाता है। ऐसे में श्री देवचंद जी महाराज, आप हम सभी जानते हैं, 28वें कलयुग में इस धरा पर ब्रह्मात्माओं का अवतरण होना शास्त्रों में निर्दिष्ट है। ऐसे समय पर ब्रह्मात्माओं को अवतरण करें। राजी महाराज ने कहा, सखी तमे लई चलो आवेश म मुखों एकला। ब्रह्मात्माओं को एकला इस संसार में जाकर के इस भुलवनी के संसार में आकर भुलाना नहीं है। इसीलिए जागृत करने के लिए अपनी विशिष्ट आत्मा श्यामाजी स्वरूप को यहाँ भेजा। वही श्यामाजी स्वरूप श्री देवचंद्र जी सदगुरु महाराज के रूप में मारवाड़ में प्रकट हुए। बाल्यावस्था से ही बाल सुलभ क्रीड़ाएं हुआ करती हैं सर्वत्र।
लेकिन श्री देवचंद्र जी में ऐसा नहीं था। हम लोग माने कबूतर कहते हैं, लेकिन श्री देवचंद्र जी महाराज कबूतर के लिए नहीं, कृष्ण के लिए है, ऐसा कहा करते थे। बच्चे खेलते थे, बच्चों के खेल में भी श्री देवचंद्र जी महाराज अध्यात्म सोचा करते थे। बाल्यावस्था से ही धर्म के प्रति अभिरुचि और 11 वर्ष की अवस्था में दृढ़ इच्छा, परमात्मा को मैं कौन हूं और मुझे बनाने वाला कौन है, मेरा यहां आना कैसे हुआ, इस पर खोजी करने की प्रवृत्ति दृढ़ होती गई। और 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकल पड़े धर्म की खोज में। करीब 13 वर्ष की अवस्था में एक बार अपने पिता मतु मेहता जी के साथ में, मतु मेहता स्वयं तो व्यापारार्थ गए थे भुज में, लेकिन पिताजी के साथ में श्री देवचंद्र जी महाराज, बालक श्री देवचंद्र जी महाराज चले गए और उन्होंने भी एक व्यापार ढूंढा जो सत्य का व्यापार था। और वहां जाकर के देखा, अरे ये तो मंदिरों का नगर है, संतों महापुरुषों का नगर है, यहां तो अवश्य मुझे फिर से आना पड़ेगा और ये सत्य के व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। तो श्री देवचंद्र जी महाराज करीब 16 वर्ष की अवस्था में कच्छ में आए। करीब 9 वर्ष तक वहां उन्होंने धर्म की खोज की। अनेक विद्वानों के पास गए, पंडितों के पास गए, संतों के पास गए, और मन में जिस वस्तु की अभिलाषा थी प्राप्त करने की, वो वस्तु अभी भी मिल नहीं रही थी। श्री हरिदास जी के साथ में उनका संपर्क हुआ, सत्संग हुआ, बड़े दिनों तक वहां रहे हरिदास जी के पास में। फिर भी कुछ उत्कंठा बाकी रहने के कारण आज हम 400 साल मना रहे हैं। आज से 400 वर्ष पूर्व इस धरा पर श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर पर आए और 14 वर्ष तक, मैं तो कहता हूं, वो तपस्या थी। कई बार विद्यार्थियों को जब पढ़ाई करते हैं, सामान्य पढ़ाई होती है और सामान्य नंबरों से जैसे तैसे पास होते हैं और कहते हैं आकर के, महाराज जी हमें कोई अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम मिले। लेकिन जब तक प्रारंभ से ही किसी बात पर निष्ठा न हो, दृढ़ता न हो, तो वो कार्य, वो अभिलाषा पूर्ण होना मुश्किल है। श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर की दृढ़ता, चाहे कितनी कठिनाइयां आई, वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए श्याम जी के मंदिर में जाया करते थे और श्री सदगुरु महाराज वहां कांजी भाई के यहाँ जाकर के अनेक तरह से एक एक भागवत के वचनों को सुन करके केवल सुनना ही नहीं, उस पर मनन, उस पर चिंतन करते रहे। लेकिन आप सभी जानते हैं, पूर्व प्रवचनों में भी आपने सुना है, शुभ कार्य में व्यवधान बहुत आते हैं और व्यवधान ना आए ऐसा शुभ कार्य, बड़ा कार्य नहीं हो सकता। श्री देवचंद्र जी महाराज को बहुत उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करनी थी जो आज तक प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे में अनेक व्यवधान आए, नगर जनों ने रुकावटें डाली। उस समय तत्कालीन शासन में भी ऐसी बातें हुई थी, रुकावटों की बातें हुई थी। अनेक चुगलखोरों ने जाकर के रुकावटें डालने की कोशिश की थी, फिर भी दृढ़ श्री देवचंद्र जी और 14 वर्ष की निष्ठा से भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ा। वो यही धरा है श्री 5 नौतनपुरी धाम। यहाँ आकर के 16 अक्षर श्री तारतम मंत्र प्रदान किया, जो आज हम सभी के हृदय पर है, हम सभी प्रणामियों के हृदय पर है। श्री कृष्ण प्रकट होकर के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट होकर के पूछते हैं, तू कौन, इत आई क्यों कर, कहां है तेरा वतन? अरे तुम कौन हो और यहां कैसे आना हुआ और तुम्हारा असली घर कौन सा है? नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। और अपनी आत्मा के स्वामी को पहचानते हो क्या? ये दृढ़ता से बोलो,
और 5वां प्रश्न पूछा, तू जागत है या नींद में? क्या आप, हम भी विचार करें, क्या हम जागृत हैं या निद्रा अवस्था में हैं? हम अपने आप को, स्वयं को पहचान सकते हैं? सज्जनों, श्री देवचंद जी महाराज को श्री कृष्ण ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर के यही पूछा, तू कौन? इत आई क्यों कर? आप कौन हो? यहां कैसे आना हुआ? एक बात कहूं, प्राय संसार का नियम है, कोई चीज बनी है किसी वस्तु से, जैसे घड़ा बना है मिट्टी से, तो घड़े के अंदर मिट्टी का गुण आ जाता है। गहना बना है सोने से, तो सोने का गुण गहने के अंदर आ जाता है। ऐसे ही उनके अंदर कारण का गुण कार्य में आ जाता है। इसी तरह से मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र इस संसार में सुख की चाहना करते हैं, आनंद मिले, सुख मिले। ये क्यों ऐसा है? प्राय देखा जाता है धन संपत्ति से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन धनाढ्य लोगों को हम देखें, उनके जीवन को देखें, धन की कमी जिसके पास है वो तो बल्कि मस्ती से सो जाता है, आराम करता है, आराम से खा सकता है, लेकिन धनवान को रोटी भी आराम से नहीं रुचती और नींद भी चैन से नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती है। यदि धन संपत्ति से सुख होता तो धनाढ्य लोग बड़े सुखी होते। आज विश्व का अमीर व्यक्ति भी परेशान है और सुख प्राप्त करना चाहता है। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है एक ही राज है कि ये आत्मा का स्वभाव है आनंद प्राप्त करने की इच्छा होना, और ये आत्मा परम आनंद के स्थान से छुट करके आई है, जिसको परम धाम कहा जाता है, और जिसके स्वामी श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी हैं, और उनके चरणों से बिछड़ करके आई आत्मा उसी आनंद को प्राप्त करना चाहती है। इस बात को हमें आभास नहीं हो पाता है अज्ञान के कारण से। उस चीज को जानने के लिए सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्री देवचंद जी महाराज को कहा था। बस श्री देवचंद जी ने एक ही उत्तर दिया, बस मैं इतना जानता हूं, जिनकी खोजी में मैंने आज 40 वर्ष व्यतीत किए, वो आप हैं मेरे आत्मा के धनी, बस मुझे इतना ही पता है। तब श्री कृष्ण जी ने 14 लोक ब्रह्मांड और पाताल से लेकर परमधाम तक का ज्ञान संक्षेप में बताया और कहने लग गए, आज दिन तक आपको दर्शन होते रहे हैं, आज से फिर दर्शन करना चाहोगे तो शायद असंभव हो, तो कुछ पूछना है तो पूछ ही डालो। तब श्री देवचंद जी ने एक ही बात पूछी, प्रभु हे धनी, आप जाएंगे कहां? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे मैं तुम्हारे इसी हृदय धाम पर आकर के बैठ जाता हूं। जब ऐसा कहा तो फिर मेरे को पूछने की क्या जरूरत है? मेरे हृदय पर आप ही विराजमान है तो सब कुछ सुलझ जाएगा, कोई उलझन बाकी नहीं है। परमधाम में सखियां राजी महाराज को प्राणनाथ कहती थी। ब्रज और रास के अंदर गोपियां श्री कृष्ण को प्राणनाथ कहती थी। वही श्री कृष्ण प्रकट होकर के श्री देवचंद जी महाराज के हृदय पर विराजमान हो गए और श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ये वाणी मेरी नहीं, ये प्राणनाथ की वाणी है। स्वयं प्राणनाथ सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज, और जब श्री देवचंद जी महाराज श्री प्राणनाथ जी के हृदय में बैठ गए, जिनको हम आज प्राणनाथ के रूप में मानते हैं, श्री महराज के हृदय में बैठ गए, तो श्री महराज भी प्राणनाथ हो गए। इस क्रम को हमें जानना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, श्री देवचंद जी महाराज ने इस तरह से परम तपस्या करके, हालांकि परम धाम की विशिष्ट आत्मा यहाँ करके इतनी तपस्या करके करने की आवश्यकता शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, हम सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। गुरुजन
संतजन महापुरुष स्वयं चल करके दिखाते हैं। हे अनुयायियों, पीछे आने वाले लोगों, आप लोगों को भी परिश्रम करने की आवश्यकता है। परिश्रम करेंगे, खोजत सतगुरु पाइए, आराम से सतगुरु पाइए, ऐसा नहीं कहा। खोज करने की प्रवृत्ति हम सभी को बढ़ानी चाहिए। तो क्योंकि समय पहले से ही बहुत अधिक होता गया है, इस 12,000 पारायण इस महामहोत्सव पर आप सभी आए हैं, खोजी करने की वृत्ति रखें, मेरी प्रार्थना है। और जो चीज आपको मिलती है खोज करने पर, विशिष्ट वस्तु और दूसरों को देने के लिए प्रयास करें। विशिष्ट वस्तु का बांटना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, ये जो विशिष्ट ज्ञान आप सबको मिला हुआ है, जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसे अभी पूर्व वक्ता हमें बता रहे थे, उसी बात को मैं भी कहना चाहूंगा। हमारा संकल्प हो, कम से कम वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हमारे द्वारा 12 जनों को इस ज्ञान की बात तक उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए और 12 जनों को हम जागृत कर सकें। तो सुंदर साथ जी, 12 की महिमा है, 1 से 12 तक का कार्यक्रम है, 12,000 पारायण है, तो वर्ष में 12 जनों को जागृत करने का हम संकल्प रखें। तो अवश्य मैं जहां तक मानता हूं, इस पवित्र स्थल पर आकर के हम संकल्प करेंगे तो धर्म का प्रचार और सत्य धर्म का प्रचार, मैं कहना चाहूंगा, अवश्य हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। अब मैं आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना आशीर्वादात्मक प्रवचन दें। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव का द्वितीय दिवस है। आपको ज्ञाति है कि श्री कृष्ण का स्थान सभी देवी देवताएं, अवतार, विभूतियां सभी में शीर्षस्थ है। श्री कृष्ण को अनेक लोग भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी श्री कृष्ण सभी अवतारों में शिरोमणि माने गए। अनेक लोग श्री कृष्ण को भगवान विष्णु से भी आगे गोलोक के नाथ कहते हैं, वो भी सत्य है। गोलोक के अधिपति श्री कृष्ण है। गोलोक धाम अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत आता है और वहां से विभिन्न ब्रह्मांडों का नियमन होता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान नारायण सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उनकी आज्ञा के आधार पर ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोकों का सर्जन करते हैं। भगवान विष्णु 14 लोकों में रहने वाले सभी प्राणियों का पोषण करते हैं, तो भगवान शंकर सभी का संहार करते हैं और संरक्षण भी करते हैं। इन तीनों देवताओं को त्रिगुणाधिपति कहा गया है। सृष्टि, स्थिति और लय, इसके लिए सहयोग पहुंचाने वाले देवी देवताएं हैं, जिनकी संख्या 33 कोटि अथवा 33 प्रकार की मानी गई है। किंतु देवी देवता ये सभी 14 लोकों में
नियमन का कार्य करते हैं। विशेष देवी देवताएं स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन 3 लोकों का नियमन करते हैं। किंतु इनके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको यदि अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कठिनाई आ जाए तो मार्गदर्शन गोलोक धाम से प्राप्त होता है। इसलिए गोलोक धाम का महत्व बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड अनंत है, तो अनंत ब्रह्मांड होने से ब्रह्मांड के अधिपति भी अनंत हैं एवं देवी देवताएं भी अनंत हैं, किंतु गोलोक धाम है वो एक ही है। कुछ महानुभाव श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोयम शिशुस्ते मायया मयिम। तो श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, वे अनादि और अक्षरातीत हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण को क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न बताया गया है। परमात्मा का अक्षर स्वरूप परिवर्तनशील स्वरूप है, यह सारा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के अधिपति उनके परिवर्तनशील स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सभी अवतार भी उनके ही स्वरूप में हैं और अवतार के रूप में भी श्री कृष्ण हैं, किंतु उनका यह अक्षर स्वरूप है। गोलोकीनाथ श्री कृष्ण वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वे स्वयं परमात्मा है, वह परमात्मा का मूल स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, उत्तम पुरुष है वह अक्षर और अक्षर से भिन्न है। उनकी शक्ति दुनिया में आती है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर। तो वे जगत के ईश्वर के रूप में उनकी शक्ति आती है और वे जगत का भरण करते हैं, पोषण करते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा क्षर रूप में, अक्षर रूप में और मूल रूप में बताए गए। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की विशेषता ये है कि परमात्मा के मूल स्वरूप को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और उनके साथ हमारा आत्मिक संबंध किस प्रकार है इसका अनुभव करना चाहिए। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए। उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ पाताल से परमधाम पर्यंत का। इस ज्ञान को तारतम्य ज्ञान कहा है। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनको जानना है तो उसके लिए तारतम्य ज्ञान उत्तम ज्ञान है। और परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध है। जिस प्रकार परमात्मा का भी अक्षर स्वरूप, अक्षर स्वरूप और मूल स्वरूप है, इसी प्रकार आत्माओं का भी स्थान है। कुछ आत्माएं हैं जिनको जीव सृष्टि कहा है। वे 14 लोकों में सृष्टि के कार्य को चलाने के लिए और कुछ आत्माएं जिनको ईश्वरीय सृष्टि कहा है, तो उनका संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है। और कुछ आत्माएं
ब्रह्म सृष्टि कही जाती है, उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण के साथ है। आज यहाँ पर 12,000 पारायण हो रहे हैं। यह आयोजन उन्हीं ब्रह्म आत्माओं की स्मृति में, उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को याद दिलाने के लिए हम लोग प्रेम से पाठ करें, श्रद्धा रखें, आरती में, परिक्रमा में और ध्यान में, धुन में संभव है कि हमें उनकी अनुभूति हो। ये 12,000 पारायण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ समझाया था, हो सका बहुत थोड़ा, अभी भी जहाँ कहीं सुधार करना हो तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति, इसके माध्यम से हम परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म आत्माओं को चाहिए कि वे स्वयं को अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज्य के सानिध्य में ही मैं हो, तो इसका अनुभव करें। तो उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम आत्मा का ही धर्म है, हृदय के माध्यम से वो प्रकट होता है, दिखाने से नहीं होता। हम लोग लौकिक भाषा में जिसको प्रेम कहते हैं, तो वह प्रेम नहीं है, वह विषयों का विकार है। ऐसे विकारों के पीछे लग जाते हैं तो मनुष्य का पतन होता है। तो प्रेम में पड़ा, ऐसा कहा जाता है। पड़ा मतलब गिर गया। और जिस प्रेम की व्याख्या प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से की गई है, तो उस प्रेम में पतन नहीं, वह उत्थान है। वो मात्र आत्मा का प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। तो इसमें देह के विकार नहीं होंगे, आत्मा का शुद्ध स्वरूप होगा। इस शुद्ध स्वरूप की अनुभूति हमें प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से करनी है। इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। हमें अहंकार समर्पित होने नहीं देता। अहंकार का बहुत बड़ा स्वरूप है, तो उसको पर्वतों के समान माना गया। और हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में हैं, तो इसका अनुभव होगा। हमारा संबंध अक्षरातीत के साथ में, आपनो धनी अक्षरातीत, तो अपना धनी अपने स्वामी वे अक्षरातीत है, वे विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो बस प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से उनके सानिध्य का अनुभव करना है। तो इन 12 दिनों में दूसरा दिन तो हमारा बीत गया है। अब मात्र 10 दिन रहे हैं। हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना है।